हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके लेसन टायरोज रिवार्ड से वर्किंग विद टेक्स्ट पार्ट बी। मार्क द राइट आइटम। ये जो आपको थ्री चॉइसेस दी गई हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसके नीचे 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। जो करेक्ट चॉइस है, सही चॉइस है, उस पर आपको टिक करना है, करेक्ट आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, Taro earned very little money because टैरो बहुत कम पैसे कमाता था। इस बात का क्या अर्थ था? तो यहां आपको जो चॉइसेस दी गई हैं उसमें रीजन आपको बतलाना है कि टैरो क्यों कम पैसे कमाता था। आपका आंसर होगा द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, क्योंकि लकड़ी की जो कीमत थी वो बहुत कम थी। लकड़ी की जो कीमत थी वो बहुत कम थी, इसलिए टैरो बहुत कम पैसे कमाता था। सेकंड क्वेश्चन है, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टैरो ने अतिरिक्त पैसे कमाने का निर्णय किया। क्यों उसने अतिरिक्त पैसे कमाने का निर्णय किया? आपका करेक्ट आंसर है टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सैके। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सैके। तो आपको पता होगा SAKE, सैके, ये जापान में एक शरीर को गर्माहट पहुंचाने वाला पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है। तो टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यहां आपका करेक्ट आंसर होगा टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सैके। थर्ड क्वेश्चन है, द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन ए हरी बिकॉज। नेबर ने, पड़ोसी ने टैरो की हट को जल्दबाजी में छोड़ दिया। क्यों? आंसर है बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वो पूरे गांव को जलप्रपात के बारे में बताना चाहती थी। आपका करेक्ट आंसर है शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन ए हरी बिकॉज। क्यों नेबर ने टैरो की हट को जल्दबाजी में छोड़ दिया? आंसर है बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। इसके साथ में इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट ए। सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। ये वर्ड्स देखिए आपको यहां दिए गए हैं। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was. तो यहां पर जो वर्ड्स फिट नहीं बैठते, सुटेबल नहीं है, उनको आपने स्ट्राइक ऑफ करना है, काटना है। यहां देखिए आंसर यहां दिया गया है, दिस शोज दैट ही वॉज थॉटफुल, लविंग एंड कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब है विचारशील, थॉटफुल का मतलब भी विचारशील है, और लविंग प्रिय या प्यार करने वाला। यहां आपके थॉटफुल, लविंग और कंसिडरेट, ये जो वर्ड्स हैं वो सही हैं। केवल आपको इस सेंटेंस के बेस पर इन वर्ड्स में से सही वर्ड्स का सिलेक्शन करना था, और जो वर्ड्स यहां फिट नहीं बैठते उनको आपने काटना था। तो यहां केवल आपके थॉटफुल, लविंग और कंसिडरेट ये वर्ड्स फिट बैठते हैं। किस बात के ऊपर? टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। टैरो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए हर एक चीज खरीदना चाहता था। ये बात बतलाती है कि टैरो
कैसा बच्चा था? थॉटफुल, लविंग और कंसिडरेट, ये था। लेकिन आंसर आपको अलग तरीके से देना है। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल। तो यहाँ पर जो वर्ड्स सूटेबल नहीं हैं उनको आप काट देंगे। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, काइंड, एफिशिएंट, ये वर्ड्स जो हैं यहाँ सूटेबल नहीं हैं इस रेफरेंस में। तो केवल जो वर्ड्स सूटेबल हैं वो हैं थॉटफुल, लविंग और कंसिडरेट। तो आप लिख देंगे दिस शोज दैट ही वॉज थॉटफुल, लविंग एंड कंसिडरेट। वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इस वजह से टैरो पहले से भी ज्यादा उदास हो गया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि टैरोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सैके फॉर हिज फादर। टैरो पहले से भी ज्यादा उदास क्यों हो गया? अपनी इनेबिलिटी के कारण, अपनी असमर्थता के कारण। असमर्थता किस बात की थी? टू बाई एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। सैके मीन्स जापान में शरीर को गर्माहट पहुंचाने के लिए पिया जाने वाला एक पेय पदार्थ है। तो वो महंगा सैके टैरो अपने फादर के लिए, ओल्ड फादर के लिए नहीं खरीद पाया। इस वजह से वो पहले से भी ज्यादा उदास हो गया। आपका करेक्ट आंसर होगा टैरोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सैके फॉर हिज फादर। और यहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 और पूछा गया है बी पार्ट में, दिस सेड द एम्परर। एम्परर ने, राजा ने, सम्राट ने कहा, दिस वॉज टू एनकरेज प्रोत्साहित करना, ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, के ये काम किया गया बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनको सम्मान दें। ऑनर सम्मान देना, ओबे आज्ञा का पालन करना। तो इस बात का क्या मतलब था? इस बात का मतलब था रिवॉर्डिंग टैरो with gold and giving the fountain his name। फाउंटेन को, फव्वारे को टैरो का नाम देना और टैरो को गोल्ड का, सोने का इनाम देना, यह आपकी करेक्ट चॉइस है। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन इन ऑनर, टू ऑनर एंड ओबे their parents। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा rewarding Taro with gold and giving the fountain his name। rewarding Taro with gold and giving the fountain his name। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और टैरोज रिवॉर्ड लेसन के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।